हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और अपने मेंटल पीस का ध्यान रख रहे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस व्हाई नार्सिसिस्ट वांट्स टू डिस्ट्रॉय यू। नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता है और क्यों एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसका एकमात्र कारण यह है कि आपने कुछ गलत नहीं किया होता है। ऐसा नहीं है कि यू डिड एनीथिंग रॉन्ग, जबकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको इसलिए पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि जब व्यक्ति अपने को बनाने में असमर्थ होता है, जब कोई व्यक्ति अपने को प्रूफ करने में असमर्थ होता है, अपने को साबित नहीं कर पाता है, तो उसकी पूरी कोशिश होती है दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की। और दूसरा, नार्सिसिस्ट व्यक्ति जब आपके ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है, तब भी उसकी पूरी कोशिश होती है कि फिर वो आपको डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं करता कि आपने कुछ गलती करी होती है, बल्कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको डिस्ट्रॉय इसलिए करता है क्योंकि वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाता है। और नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाते हैं, कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं, लूजर होते हैं। इसी वजह से वो उनकी पूरी कोशिश होती है कि अपनी जैसे एक ऐसे व्यक्तित्व को खड़ा कर देना जिसको फिर वो समाज के आगे खड़ा कर सके और अपना उसके पीछे खड़े होकर अपने लाइफ को बिता सके। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति वो फेक पर्सनैलिटी होते हैं जिनके अंदर सारी कमियां ही कमियां होती हैं, खूबियां नहीं होती हैं। अगर खूबियां होती हैं तो वो सिर्फ दूसरे को बर्बाद करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, दूसरे की लाइफ को टोटली डिस्ट्रॉय करने के लिए होती हैं। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति वही कोशिश अगर अपने लिए करते तो शायद उनको किसी दूसरी सोल को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो व्यक्ति दूसरे को कमजोर तभी करता है, दूसरे को डिस्ट्रॉय तभी करता है जब वो अपने को बिल्डअप नहीं कर पाता है। जिस व्यक्ति में इतनी क्षमता होती है कि वो अपने को खड़ा कर सके, अपने को स्टैंड कर सके, ग्रो कर सके, प्रोग्रेस कर सके, तो वो कभी भी किसी को डिस्ट्रॉय करने की नहीं सोचेगा। लेकिन नार्सिसिस्ट व्यक्ति इस तरह का व्यक्तित्व होता है जो जिसके बहुत क्लोज होते हैं, जो उनके बहुत ज्यादा नियर एंड डियर क्लोज हैं, जो लाइफ में उनको सबसे ज्यादा उनकी टॉक्सिसिटी को झेलते हैं, तो सबसे ज्यादा चोट और सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय नार्सिसिस्ट व्यक्ति उन्हीं को करते हैं। तो इस तरह से जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो आए इसलिए होते हैं कि दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने को स्टैंड कर सके। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति हर कोशिश करते हैं अपने सप्लाई को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिस पर कि उनका कंट्रोल खत्म होने लगता है। तब वो अपनी इस कोशिश को और ज्यादा तेज कर देते हैं। जब वो देखते हैं कि उनका सप्लाई से एक कंट्रोलिंग पावर जो होता है वो छिन गया है या कम हो गया है, तो वो अपनी इस कोशिश को और ज्यादा तेज कर देते हैं। इस तरह से वो अपने सप्लाई को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे वो अपने सप्लाई को ब्रेक करने के लिए करते हैं, जिससे कि उनका सप्लाई पूरे तरीके से मेंटली, फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाए। तो इस तरह से वो अपने सप्लाई को मेंटल टॉर्चर देते हैं, फिजिकल टॉर्चर करते हैं, जिससे कि वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से एग्जॉस्ट हो जाए, उनकी सारी एनर्जी जो है स्कैटर्ड हो जाए, जिससे वे अपने आप को कभी समझ ना सके। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति होल लाइफ टाइम आपको उलझा कर रखते हैं, आपको इतना कंफ्यूजन के स्टेज में रखते हैं, जिससे कि आप होल लाइफ टाइम कंफ्यूज रहते हो और समझ नहीं पाते हो कि कहाँ पर कौन सी गलती हुई थी, कहाँ पर क्या चीज गलत है। इस चीज के लिए आपको समय ही नहीं दिया जाता है। 24/7 वो आपको अपने पर ही उलझाए रखते हैं। उनका पूरा अटेंशन यही रहता है कि आपका पूरा समय, आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा अटेंशन नार्सिसिस्ट के ऊपर रहे, उन्हीं के ऊपर फोकस करें। अगर आप लाइफ में कोई भी एक स्टेप आगे बढ़ाओ तो नार्सिसिस्ट की मर्जी के खिलाफ न जाओ। तो इस तरह से वो एक इस प्रकार के रूल आपके लिए सेटअप कर देते हैं जिसको आप फॉलो करते हो होल लाइफ टाइम। और अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे सेलिब्रेशन हैं, कुछ ऐसी खुशियां हैं
कुछ ऐसे आपके सेलिब्रेशन के दिन आ रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसा त्योहार है, आपका बर्थडे है, या फिर कुछ ऐसी सेलिब्रेशन है जो आप नार्सिसिस्ट को बता देते हो कि इस डेट को आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डे है और इस दिन को आप सेलिब्रेट करोगे, या कोई त्योहार जो आपको बहुत अच्छा लगता है और आप उसको उत्साह जगाते हो कि आपको वो त्योहार बहुत अच्छा लगता है। नार्सिसिस्ट के आगे जब आप अपनी खुशियां व्यक्त करते हो, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति पूरी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं उस दिन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो कभी भी जो नार्सिसिस्ट फैमिली होती हैं, जिनके घरों में नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, उन घरों में त्योहार के दिन, सेलिब्रेशन के दिन, बर्थडे के दिन वो माहौल खराब हो जाता है। उस दिन को वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो आपको ये जताना चाहते हैं कि आपकी जो खुशियां हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, दूसरे किसी परिस्थिति से आपको खुश होने का अधिकार नहीं है। आपको सिर्फ नार्सिसिस्ट के अकॉर्डिंग खुश होने का अधिकार है। तो वो दिन नार्सिसिस्ट का नहीं होता है, वो किसी और व्यक्ति का बर्थडे हो सकता है या आपका हो सकता है, वो कोई ऐसा त्योहार हो सकता है जो आपको अच्छा लगता हो। तो नार्सिसिस्ट की वहां पर पूरी कोशिश होती है कि उस त्योहार को डिस्ट्रॉय कर दे, पूरी तरीके से खत्म कर दे, वहां पर तहस नहस कर दे, जिससे कि आपके अंदर की जो एक उत्सुकता है वो निराशा में बदल जाए और फिर आप अपने आप में ठान लो कि आज के बाद उस त्योहार को आप नहीं मनाओगे। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपकी हर एक खुशी को, वो छोटी छोटी खुशियां जो आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ शेयर करते हो, बताते हो कि आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, आप लाइफ में इस चीज़ को अचीव करना चाहते हो, ये आपका डिज़ायर है, ये आपका ड्रीम है, ये आपके वो लोग हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति की पूरी कोशिश होती है उन लोगों से आपको डिटैच कर देना, उन त्योहारों से आपका डिटैचमेंट करवा देना, उन सेलिब्रेशन से आपको डिटैच करवा देना, इस तरह का माहौल क्रिएट कर देना कि आप फिर ठान लो कि आज के बाद वो सेलिब्रेट नहीं करोगे उस दिन को, आज के बाद आप उन लोगों से बात ही नहीं करोगे, क्योंकि आपके अंदर वो एक ट्रॉमा क्रिएट कर देते हैं। इस तरह का डर, इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि अगर अब आप इस सेलिब्रेट करोगे, अब आप इन लोगों को अपना इमोशन दोगे या इनके लिए प्यार व्यक्त करोगे, तो आपको ऐसा दिन देखना पड़ेगा, फिर आपको इस तरीके से बेइज्जती, बदनामी और आपको समाज के बीच में इस तरह का से अपमान किया जाएगा। तो इस तरह का आपके ऊपर एक डर डाल दिया जाता है, आपको धकेल दिया जाता है उस डर के साये में, जहां फिर आप अपने इज्जत से, अपने मान सम्मान के लिए, अपने सेल्फ स्टीम को बचाने के लिए उन सारी चीज़ों को गिव अप कर देते हो और सरेंडर कर देते हो नार्सिसिस्ट के आगे। और नार्सिसिस्ट व्यक्ति जिस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, जो चीज़ उनको पसंद होती है, तो वो आपको इस तरीके से प्रिपेयर कर देते हैं ये कराने के लिए कि उस त्योहार को आपको मनाना है, उस सेलिब्रेशन को आपको मनाना है जो नार्सिसिस्ट को पसंद है। तो उस दिन आपको फोकस किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि आपको उस दिन खुश होना है और आपको खुश किया जाता है, जिससे कि आपके माइंड का एक सेटअप हो जाता है कि हाँ, ये त्योहार जो है अच्छा है, इस दिन नार्सिसिस्ट का मूड अच्छा होता है, तो वो आप उसी त्योहार को सेलिब्रेट करने लगते हो, वही बर्थडे आप सेलिब्रेट करने लगते हो, उन्हीं लोगों के साथ आप जाने लगते हो जहां पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको अच्छा फील करवाता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, फेक रिस्पेक्ट लोगों को दिखाने के लिए, जिससे कि आपके मन में एक सेटअप हो जाए कि नार्सिसिस्ट की खुशी ही सबसे मायने है और आपकी खुशी कोई मायने नहीं रखती है। और आपको उन जगहों पे खुश होना है जहां पे नार्सिसिस्ट व्यक्ति चाहते हैं कि आप खुश हों, और उन जगहों पर आपको खुश नहीं होना है जहां पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति चाहते हैं कि आप खुश ना हो। तो इस तरह से आपको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता है। उनका आपको हैंडल करने की जो टेक्निक होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, मैंने उनकी मैनिपुलेशन टेक्निक, जिससे कि आप होल लाइफ टाइम के लिए उनके हाथों की कठपुतली बन जाते हो। फिर जब आप इन सब चक्करों से बाहर निकलने लगते हो और आपके अंदर एक अवेकनिंग आ जाती है या आप अवेक होते हो, आपको इस चीज़ की नॉलेज आने लगती है कि आप किसी ऐसे लूप में फंसे हो, ऐसे पैटर्न में फंसे हो जो बहुत ही टॉक्सिसिटी से भरा है, टॉक्सिक लोगों से भरा है। फिर आप जब धीरे धीरे कट ऑफ होने लगते हो उस जगह से, उन लोगों से और उस वातावरण से अपने आप को बाहर निकालते हो, डिटैच करने लगते हो, सेल्फ
लव करने लगते हो। तो वहां पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति को बहुत ज्यादा एक डर का अनुभव होता है, और वो इस तरह का डर कि उसको इनसिक्योरिटी फील होने लगती है कि उसके हाथ से अब उसका सप्लाई जा रहा है, उसके हाथ से अब वो सारी चीजें छूट रही हैं जिसके ऊपर वो कंट्रोल करता था या करती थी। और जेंडर बेस नहीं है, कोई भी हो सकता है नार्सिसिस्ट, फीमेल भी और मेल भी। तो इन लोगों की जो कंट्रोलिंग पावर होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि किसी भी व्यक्ति को ये अपने कंट्रोल में कर कर उसको अपने मुताबिक चलाना जानते हैं, उसको अपने मुताबिक उसकी उसके जीवन की जो रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखते हैं, और जब चाहे उस सप्लाई को रुला दे, हंसा दे, पूरी तरीके से उसके जीवन को कंट्रोल कर लेते हैं। तो जब सप्लाई इनके जीवन से जाने लगते हैं और इनको ये कंट्रोलिंग का डर होता है कि अब इनकी तानाशाही, अब इनकी जो एक टेक्निक थी दूसरे को होल्ड कर कर रखने की, हैंडल करने की और दूसरे को अपने मुताबिक चलाने की, वो सारी इनकी पावर जो है खत्म होने लगती है। तो ये डर जाते हैं इस चीज के ऊपर, और फिर ये ठान लेते हैं कि अब जब आप इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो, इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हो, तो फिर ये उस चीज को ठान लेते हैं और आपको फिर पहले से ही डिस्ट्रॉय तो कर रहे होते हैं, क्योंकि आधा आप उस समय तक डिस्ट्रॉय हो चुके होते हो। जब आप जानते हो कि आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ हो, तब तक आप देखोगे कि आपका मेंटल स्तर, फिजिकल स्तर और आप इमोशनली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, और आप स्पिरिचुअली तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाते हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ स्पिरिचुअलिटी कभी नहीं आगे ग्रो हो सकती है, क्योंकि ये इस तरह के डेविल होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा हेट करते हैं। तो इस तरह से जब आपको पता चलता है तो आधा समय आपका बीत चुका होता है, जब आपको जागरूकता होती है कि आप नार्सिसिस्ट के साथ हो। फिर जब आप आधे डिस्ट्रॉय हो जाते हो, तो उसके बाद फिर नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपकी जो बची खुची जीवन की जो चीजें हैं जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई होती है, उसको भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने की ठान लेते हैं, और अंदर ही अंदर आपको इस तरह से खोखला कर देते हैं, जिस तरह किसी पेड़ के जड़ में दीमक लग जाए तो वो पेड़ हरा भरा दिखेगा लेकिन उसकी नींव खत्म हो जाती है। तो इस तरह से आपको नार्सिसिस्ट व्यक्ति अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं और आपको पता नहीं चलता। समाज में आप ऐसे ही दिखोगे उस हरे पेड़ की तरह, लेकिन आपकी नींव खत्म हो चुकी होती है, आपकी इंटरनल पावर खत्म हो चुकी होती है, आपका जो माइंड होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, डैमेज हो चुका होता है, कि आप उसको रीबिल्ड नहीं कर पाते हो, बहुत लंबा समय लगता है। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको डिस्ट्रॉय इसलिए करता है क्योंकि आपने तो लाइफ में कभी कोई गलती करी ही नहीं होती है। आपको उस बात की सजा मिलती है जो आपने सारे अच्छे काम किए होते, नार्सिसिस्ट को प्यार देके, नार्सिसिस्ट को सर्व करके और अपने जीवन के सारा एफर्ट उस पर झोंक कर आपने जो एक अच्छा कर्म किया होता है, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको आपके अच्छे बनने की इतनी बड़ी सजा देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग लाइफ में कभी भी अच्छे नहीं बन पाते। तो इसी वजह से जब व्यक्ति अपने को नहीं बना पाता है, अपने को अच्छा नहीं दिखा पाता है, उसकी पूरी कोशिश होती है एक अच्छे व्यक्तित्व को बर्बाद कर देने की। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति अगर आपको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर टू गुड, आप इतने अच्छे होते हो कि नार्सिसिस्ट को आप डिजर्व ही नहीं करते हो, तो वो चीज जो डिजर्व ही नहीं करती है आपको, अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगे तो वो आपको डिस्ट्रॉय ही करेंगे, क्योंकि एक खोखला व्यक्ति दूसरे को खोखला ही बना देता है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति इस तरह के लूजर होते हैं जो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, और जो व्यक्ति लाइफ में सक्सेस आगे बढ़ता है, अचीवमेंट करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उनको भी पीछे घसीट के ले आते हैं। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति को समझना उतना जरूरी नहीं होता है जितना कि अपने आप को समझना जरूरी होता है, अपने आप को जानना जरूरी होता है कि जब आप कैपेबल हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप आगे ग्रो कर रहे हो और आप कर सकते हो, लाइफ में अचीव कर सकते हो, अपने सपनों को, अपने डिजायर को फुलफिल कर सकते हो, तो फिर आप उसके बावजूद भी नहीं कर पा रहे हो, आप दब गए हो, तो वहां पर गलती नार्सिसिस्ट की तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा गलती सप्लाई की होती है, जो कभी अपने आप को नहीं समझ पाते, अपने आप को उनको समझने का समय ही नहीं मिलता है। तो इसी वजह से आप ही अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हो,
जब आप अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल ऐसे सिक लोगों के हाथों में दे देते हो, नार्सिसिस्ट जैसे, टॉक्सिक जैसे लोगों को, कि वो आपके जीवन को रेगुलेट करते हैं, चलाते हैं, तो आपको अपने जीवन का संचालन अपने ही हाथ में लेना चाहिए। और ये एकमात्र जीवन ही सभी को मिला होता है, बार बार जीवन नहीं मिलता है। तो हर किसी व्यक्ति को इतना अधिकार होता है कि वो अपने जीवन को अपने तरीके से जी सके, क्योंकि सभी की लाइफ जो होती है एक ही बार सभी को जीवन मिलता है। तो क्यों ऐसे टॉक्सिक लोगों के हाथों से सप्लाई अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। यह सोचना एक सप्लाई का ही काम होता है कि वो अपने जीवन को किस तरीके से बचा सके। वो लोग जो नार्सिसिस्ट के विक्टिम होते हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अपने लाइफ को फिर आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो अवेक होने से, अवेकनिंग आने से आप इन चीज़ों को समय रहने से पहले ही जान जाते हो और अपने बचे हुए समय को, बचे हुए जीवन को अपने अकॉर्डिंग जी सकते हो लाइफ में, और नार्सिसिस्ट से अपने आप को डिटैच कर सकते हो, दूर कर